Okay, so Indigo is the last chapter. इसके बाद इस बुक से आपका कोई भी चैप्टर नहीं बचेगा. फाइन. एंड ओनली 2 chapters और बचे हुए हैं आपके. लेट मी जस्ट फिगर इट आउट. जस्ट अ सेकेंड. Okay, so from Flamingo Proses, last lesson done, Lost Spring done, Deepwater done, Rat Trap done, Indigo last chapter जो आज complete हो जाएगा. So Flamingo Proses सारे के सारे complete हो गए आपके. Now I'll take a test on the whole prose portion. Flamingo poetry तो कब की खत्म हो चुकी थी. Vistas से third level done, enemy done, wizard hit mommy done, on the face of it done. The cunning of my long hair, we two are human beings done. Only one chapter left and that is Eventrise and U level. So एक chapter बस आपके English के syllabus में बचा है. Grammar से एक portion and your whole English chapter is completed. अब सिर्फ और सिर्फ revision करना है और test देने हैं आपको. Now इंग्लिश का जो स्लॉट बच जाएगा उसमें मैं पॉल साइंस या फिर हिस्ट्री को कोप अप करवाने की कोशिश करूंगी, या फिर इंग्लिश में विल डू ग्रामर. सॉरी, वी वोंट टेक एनी, मतलब लाइक किसी भी पोर्शन को, लाइक क्लास को हम लोग ऑफ नहीं करेंगे. क्लास में विल डिस्कस ग्रामर क्योंकि वो आपका मेजर पोर्शन है. एंड अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेपर प्रैक्टिस एंड ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद, एंड रिविजन ऑफ कोर्स. नाउ इंडिगो अगर मैं बता दूं तो ये जितने आर्ट्स वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चैप्टर होगा, बिकॉज दिस इज अ स्टोरी जो कि महात्मा गांधी की लाइफ से इंस्पायर्ड है, या महात्मा गांधी के लाइफ टाइम में जो उन्होंने किया है उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, बाय लुइस फिशर. नाउ ये हमारी इंडिपेंडेंस की पहले की स्टोरी है. when Mahatma Gandhi visited after his barrister study in India in the year 1915. 1916 से जो सत्याग्रह मूवमेंट चंपारण और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स गुजरात और इन सब जगहों पे हो रहे थे, उससे ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल और बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है. कैसे डिफरेंट डिफरेंट पीजेंट्स का हेल्प महात्मा गांधी ने किया, एंड व्हाट वेयर द पीजेंट्स फेसिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उनके संग कैसा ट्रीटमेंट होता था, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे. देयर आर फ्यू कैरेक्टर्स जो कि इस स्टोरी को और रियल बनाते हैं, विच इज अ रियल स्टोरी ऑफ कोर्स, बट इट लुक्स लाइक इट सीम्स मोर रियल with the characters. We have Mahatma Gandhi in the story, we have Mr. Shukla in the story, and ये लोग कंडक्ट करते हैं पूरे की पूरे स्टोरी को. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided towards the departure of the British. It was in 1917. Now, this is like a biography, not biography. हाँ, you can say it is like a biography जो कि गांधी जी से बात करते वक्त ऑथर ने सुनी थी और समझी थी, which was like, why do you want to like let Britishers go of India? Gandhi ji said ki kyun, what was the reason? I'll tell you, and the story starts. He had gone to the December 1916 annual convention, INC and Indian National Congress का, you know, public प्रेस बोल सकते हो या तुम, या बोल सकते हो पब्लिक मीटिंग होता है जहाँ पे पीपल कम, स्पीचेस आर डिलीवर्ड, सो एंड सो थिंग्स गोज ऑन, राइट. सो वहाँ पे 2301 डेलीगेट्स थे, 2301 डेलीगेट्स, और बहुत सारे विजिटर्स आए थे. प्रोसीडिंग के टाइम पे गांधी recounted a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor, emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. I was not I was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. Now, कभी भी गांधी जी ने चंपारण के बारे में सुना तक नहीं था. एंड सडनली एक पीजेंट आता है जो कि एक बहुत सो कैजुअल पीजेंट की तरह है जो कि जनरली दिखते हैं इंडिया में, एंड ही आस्क्ड कि गांधी जी को चंपारण जाने की जरूरत है. नाउ अंडर एन
ancient arrangement. The Champaran peasants were sharecroppers. मतलब बहुत पहले कोई एक agreement या arrangement हुआ था जिसके according चंपारण के जितने भी peasants हैं वो लोग croppers थे. Sharecroppers थे मतलब they used to share the crops. किस agreement की बात हो रही है अभी आप आगे पढ़ोगे. राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे. वो illiterate थे, right? He had come to Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." वो आए यहाँ थे कांग्रेस से मीटअप करने के लिए, बट किसी ने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, इन लीडर यानी गांधी जी से जाके मिलो. आई थिंक ये प्रॉब्लम वुड बी सॉर्टेड देन. गांधी जी ने शुक्ला को बोला कि फाइन, बट ही कैन गो विद हिम, बट उनके पास अपॉइंटमेंट है, उनको कानपुर जाना था एंड वहां वो कमिट कर चुके हैं, सो ही हैज टू गो. ना शुक्ला उनके साथ गए हर जगह जहां भी गांधी जी को जाना था, बिकॉज ही वांटेड हिम टू बी देयर इन द चंपारण. ओके, नाउ then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. वो छोड़ नहीं रहे थे उनको. Okay, fix a date. एक डेट फिक्स करिए प्लीज, मेरे को वहां जाना जरूरी है. देयर इज सम इनजस्टिस गोइंग ऑन एंड वी वांट यू टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वी वांट यू टू एड्रेस दैट. Now, impressed by the sharecroppers' tenacity, Gandhi said, "I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there." एक काम करो, ठीक है, तुम इतने दिन रुक गए हो, I'm impressed, I'll come. I'm going to Calcutta XYZ date पे, you come there and pick me up. Okay? बहुत महीने बीत गए. शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. Gandhi ji, as promised, पहुंचे उस डेट पे. He waited till Gandhi was free. गांधी जी को जो काम था, he did, and he waited for him. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. Now, off to Champaran. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of the Congress Party and of India, of course. कौन लेके गया? Of course, Shukla लेके गए वहां पे. Okay, so this is being very interesting, right? You can relate to it. राजेंद्र प्रसाद के यहाँ लेके गए. राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे वो ऑलरेडी शुक्ला को जानते थे एज अ पुअर यमन, एक फार्मर, एक पीजेंट की तरह, जिसको वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे. एंड बिकॉज गांधी जी भी उनके साथ गए थे, तो द सर्वेंट्स थॉट कि गांधी जी भी उनके ही जैसे हैं. इसके वजह से गांधी जी को पानी तक वहां पे वेल से निकालने नहीं दिया गया था, ये सोच के कि वो पानी पोल्यूट हो जाएगा. इमेजिन, हियर इट इज, आई एम रीडिंग इट फॉर यू. ओके, now but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers, so they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? Gandhi decided to go to first Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. He accordingly sent a telegram to Professor J.P. Kripalani of Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan school. The train arrived at midnight, 15th April 1917. Kripalani was waiting at the station with a large body of students. Now what happened? वहां पे उन्होंने देखा कि उनके संग कैसा ट्रीटमेंट हुआ. Of course, फिर they decided to go to Muzaffarpur to see JP, and वहां पे मतलब जो उनके फ्रेंड थे जिनको वो ऑलरेडी जानते थे, उनसे वो शांति निकेतन में मिले थे, रविंद्रनाथ जी के शांति निकेतन में. He came to pick up Gandhi and उनके साथ उनके students भी आए थे. गांधी वहां पे 2 दिन तक रहे. गांधी जी वहां 2 दिन तक रहे. Professor in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. Okay, now it was an extraordinary thing in those days. Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. ओके, सो ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे गांधी जी को घर पे रखना. एंड ही कमेंटेड, इन फैक्ट ही अप्रिशिएटेड दैट फैक्ट. The news of Gandhi's advent and of nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. अब सबको पता चल गया था why is Gandhi ji here.
What is his motive to be here? Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. सबको लग रहा था कि हाँ चलो कोई एक होप आई है, शायद हमें इस प्रॉब्लम से निकाल सके. लुक, इफ आई वुड से व्हाट वाज द प्रॉब्लम, अगर मैं तुमको शॉर्ट में बताऊं तो द प्रॉब्लम वाज, देखो शेयर क्रॉपिंग वहां पे चल रहा था. इंडिगो उस टाइम पे कमर्शियल क्रॉप था, बट एक आई वुड से अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी डील हुआ था बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द टेनेंट्स, वो एक्चुअली क्या था, आई विल टेल यू. सी, दिस इज अ लैंड. उस टाइम पे जो लैंड थे वो अलग अलग एस्टेट्स में बटे हुए थे, जिसको ओन करते थे ब्रिटिशर्स एंड जिसके ऊपर काम करते थे, लैंड टिलिंग करते थे फार्मर्स या इंडियंस. इंडियंस जो इस लैंड पे काम करते थे, इसके बदले उनको 15%, इफ दे आर यू नो if they are growing indigo, 15% of the indigo उनको ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था as you would say rent, समझ लो. ठीक है. बट बाद में क्या हुआ, इन अ प्लेस, डिस्टेंट प्लेस, क्या होने लगा, बेटर इंडिगो प्रोड्यूस होने लगा. ओके. उसकी वजह से इंडिया में जो इंडिगो प्रोड्यूस होता था उसका रेंज कहीं ना कहीं काफी कम हो गया. एंड इस 15% टैक्स के ना देने के, मतलब ना देने की वजह से, क्योंकि इंडिगो उस टाइम एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि अब उसका डिमांड कम हो गया तो इतना ज्यादा प्रोड्यूस भी नहीं हो पा रहा था, तो ये 15% ना देने की वजह से ब्रिटिशर्स इंडियन से इस 15% के बजाय बहुत बड़ा कॉम्पनसेशन मांग रहे थे. सो ये सारी चीजें प्लस टैक्सेस, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अ बेसिक इंडियन फार्मर टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स. इसकी वजह से क्या हो रहा था देखते हैं. नाउ everybody was like, अभी गांधी जी हैं, कुछ होगा. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in the court. They told him about their cases and reported the size of their fee. उन्होंने बताया कि क्या केस है, क्या चीजें हैं. ऑफ कोर्स गांधी जी को भी यही जानना था, बिकॉज सब कुछ शुक्ला तो नहीं बता पा रहा था उनको. इसके लिए वो डेप्थ में सब कुछ जानने के लिए वो वहां गए भी थे. गांधी जी चिल्ड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. उन्होंने काफी डांटा भी कि तुम इतना ज्यादा पेमेंट क्यों ले रहे हो, बेचारे ऑलरेडी परेशान, एंड यू गाइस आर like taking so much amount of money from them. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Law courts में जाने के से कोई फायदा नहीं है. यहाँ पे उनकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में भी आपको बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा. क्लास 12 आर्ट्स हिस्ट्री में आपके तो चैप्टर भी एक फुल गांधी जी के ऊपर, जो कि प्राची ने पढ़ा है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है बदकिस्मती से, क्योंकि आप एब्सेंट थे. उसमें से एक क्लास रिकॉर्डेड भी है. इफ यू वांट टू यू कैन सी दैट. नाउ टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज नॉट, और courts does little good. कोई फायदा नहीं है और इससे पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं. इससे अच्छा रहने दो. पीजेंट्स अभी ऑलरेडी डरे हैं. इस डर से ही उनको निकालना, और उनका जो ये जो डर है लॉ कोर्ट से, यही डर निकालना सबसे बड़ा रिलीफ होगा उनके लिए. मोस्ट ऑफ द रेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स, जैसे कि मैंने बताया अभी, जिसको ओन करते थे इंग्लिशमैन और वर्क उस पे इंडियन टेनेंट्स करते थे. जो चीफ कमर्शियल क्रॉप था वो था इंडिगो, जैसे कि मैंने बताया अभी. और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो सारे टेनेंट्स को बोलते थे कि प्लान टेनेंट्स टू प्लान 3/20 और 15%, 3/20 वही होता है 15% ऑफ द टोटल होल्डिंग्स विथ इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट. मतलब आपके पास जितना भी एस्टेट है उसका 15% आप इंडिगो में होगा, और वो पूरा इंडिगो किसको दे दो, ब्रिटिशर्स को दे दो एज रेंट, जो मैंने अभी तुमको बताया. ठीक है. ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था. बट जर्मनी में बाद में सिंथेटिक इंडिगो डेवलप होने की वजह से ये अग्रीमेंट, जो शेयर क्रॉपर्स जो थे, जो 15% वाला हिसाब था, इसको रिलीज करने के लिए बड़ा कॉम्पनसेशन देना पड़ा कि हम लोग तुमसे इंडिगो अब नहीं लेंगे, बट इसके बदले यू हैव टू गिव अस अ compensation, which was huge. Okay. Now, the sharecropping arrangement was irksome to the peasants, and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers. The landlord hired thugs,
Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. देखो, बहुत बुद्धि का काम किए थे ब्रिटिशर्स। उन्होंने बताया नहीं इंडियंस को कि क्यों वो ऐसा करना चाह रहे थे, बल्कि वो सिंपली गए, एक ऑप्शन दिए कि सुनो, ये जो रेंट तुम लोग देते हो 15% इंडिगो, तुम्हारे लिए महंगा पड़ता होगा या तुम्हारे लिए सही नहीं होता होगा, तो डू वन थिंग, डोंट गिव अस दिस, इसके बदले कॉम्पनसेशन दे दो। कुछ लोग मान गए, कुछ लोग नहीं माने तो लॉ के पास गए, कोर्ट्स में गए। एंड जब बाद में उनको जर्मनी वाली बात पता चली, तो जिन लोगों ने मान गए थे, जो बहुत बड़ा कॉम्पनसेशन दे चुके थे या देने वाले थे, वो पीछे हट गए या फिर अपने पैसे वापस मांगने लगे। इस पॉइंट पे गांधी जी आए चंपारण में। वो बोले कि हमें फैक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले वो गए सेक्रेटरी के पास, ठीक है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने बताया उनको कि वो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं किसी आउटसाइडर को। गांधी ने बोला कि वो आउटसाइडर नहीं है। उसके बाद गांधी जी को ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो थे वहाँ चंपारण डिस्ट्रिक्ट के, द कमिश्नर, Gandhi reports proceed to bully me, advised me forward to leave Trirut. Gandhi did not leave. उनको बेसिकली बोला गया था कि वहां से चले जाओ, वो वहां से नहीं गए। उसके बदले वो कहाँ गए? मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, ही वेंट देयर। ओके, बहुत सारे लॉयर्स थे जो उनके साथ गए थे। रेलवे स्टेशन में सब लोगों ने गांधी जी को विश किया, सब मिले। He went to a house using it as headquarters, continued his investigations. वो एक घर को हेडक्वार्टर की तरह यूज करते थे और इन्वेस्टिगेट करते थे उनको, क्योंकि फैक्ट्स जानने थे। He wanted to know all the facts. रिपोर्ट आया कि पीजेंट को मैल्ट्रेट किया गया है बगल वाले विलेज में, मतलब उसके संग बुरा व्यवहार किया गया, उसको चीट किया, एक्सप्लॉइट किया गया। गांधी जी डिसाइड किए कि आई विल गो देयर and see what's happening. Okay. The next morning, he started out on the back of elephant. He had not proceeded far, but when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage, Gandhi complied. The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. सिंपली उनको जब जब बोला गया कि वहां से जाओ, इनफैक्ट उनको रास्ते से निकलने के बाद वापस भेज दिया गया। एक ऑफिशियल नोटिस उनके घर भेजा गया। ऑफिशियल नोटिस पे गांधी जी ने प्यार से साइन करते हुए लिखा कि मैं इसको नहीं मानूंगा और मैं इसको डिसोबे करूंगा। यहाँ से उनका सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की भी स्टोरी शुरू होती है। इसके कॉन्सिक्वेंस में गांधी रिसीव्ड अ समन, मतलब उस टाइम पे क्या होता था, देयर वाज अ लॉ कि उनके पास पावर है कि कभी भी वो किस, मतलब ब्रिटिशर्स के पास पावर थी कि वो कभी भी किसी को भी समन कर सकते हैं कोर्ट में। समन मतलब बुलाना। उनको कोर्ट में अपीयर होने के लिए नेक्स्ट डे ऑर्डर मिला। ऑल नाइट गांधी रिमेन अवेक। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. उन्होंने पूरे स्टोरी को सम अप करते हुए अपने कॉन्टैक्ट्स में, जैसे राजेंद्र प्रसाद, उनके फ्रेंड्स, आश्रम और वाइसरी ऑफ कोर्स, उनको रिपोर्ट भेजी फुल, सारी की सारी। सुबह तक morning found the town of Motihari black with peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstration and thousands around the courthouse was the beginning of the liberalization from fear of British. किसी को नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ है गांधी जी के साथ। एंड किसी को ये नहीं पता था कि गांधी जी अभी ट्रबल में, उनको समन होना है, कोर्ट के सामने उनको जाना है। बट पूरा का पूरा जो वो रास्ता था वो भर चुका था लोगों से। वही एक तरीका था और वो एक होप दिख रहा था कि अब ब्रिटिशर्स के डर से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस। इतनी भीड़ की वजह से ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ओके, नाउ ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। उन्होंने मदद की सबको एक तरफ सल्टाने में। वो बहुत पोलाइट थे, फ्रेंडली थे। वो he was giving them concrete proof that they might hit, though dreaded the unquestioned could be challenged by the Indians. Now, the government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial, of course, क्योंकि अगर जज अभी कोई भी उल्टा फुल्टा डिसीजन सुनाता तो पब्लिक अपने गुस्से में इतनी ज्यादा थी कि वो किसी की बात नहीं सुनती है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकता था। सबको शांत किया गया। गांधी जी
protested against the delay. उन्होंने बोला नहीं ऐसा डिले नहीं होना चाहिए, I'm very sorry, I'm guilty. अगर मेरे से गलती हुआ है तो आप मेरे को सजा दे सकते हो, लेकिन मैं एक लॉ ब्रेकर का एक सिर पे बैड एग्जाम्पल नहीं लेके चल सकता. Here. Okay. Now, for which he had come. Now, he disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. He asked the penalty due. उन्होंने बोला क्या है? What is it? The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. Basically, सजा सुनाई जा रही थी किस तरीके से आप देख सकते हो. Now, when the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. 2 घंटे के ब्रेक के बाद जब वो वापस मिले उनके सजा सुनाने के लिए, तो वो सजा को और डिले कर दिया गया. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. बोला कि आप बाहर रह सकते हो. No issues. Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazarul Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. बिहार से भी ये लोग भी आ चुके थे. ये लोग गांधी जी से मिले. What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked. गांधी जी ने पूछा कि अगर मैं जेल चला जाता तो अब क्या होता? Why the senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. अगर आप जेल में रहते तो हम लोग किसको एडवाइस करते हैं? हम लोग किसी को एडवाइस ही नहीं कर पाते. व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स? उनके साथ जो गलत हो रहा है उसका क्या? गांधी डिमांड कर रहे थे उनके लिए. ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर देम. The lawyers withdrew to consult. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. They thought among themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameful. क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि अगर मैं जेल चला जाता तो आप भी घर चले जाते. तो टेल मी, अगर मैं जेल चला जाता तो क्या आप उनकी मदद करते? अब दीज पीपल वर एट शेम कि ये तो बाहर का होके इतना जेल जाने को तैयार है, एंड वी बीइंग द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, बीइंग द पार्ट ऑफ द प्लेस, हम लोग बोलते हैं कि हमने इनको सर्व किया है, एंड देन व्हाट आर वी डूइंग? नथिंग. सो व्हाट दे डिसाइडेड कि हाँ, विल फाइट बैक फॉर देम. नाउ they accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. The battle of Champaran is won, he exclaimed. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. Several days later, Gandhi received a written communication from magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed. The first time in modern India, पहली बार किसी इंडियन को जेल होके नहीं हुई because of public pressure and civil disobedience काम किया गया. So this was their first victory. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. अब farmers के depth में जाना है कि क्या दिक्कत हो रहा है, क्या-क्या problem हो रहा है, and उसको solve करना है. Depositions by about 10,000 peasants were written down. 10,000, oh God, and notes made on other evidences. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of investigators. मतलब पूरा जोरों शोरों से investigation चल रहा था. जून में Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the lieutenant governor. Before he went, he met leading associates and led detailed plan for civil disobedience if he should not return. क्योंकि वो जा रहे थे मिलने एंड ही डिडंट नो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. वो डिटेल में सब कुछ सबको बता के गए थे कि अगर मैं नहीं आया तो फिर क्या क्या हो सकता है, एज इन क्या क्या आपको करना है. Now Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant government, who as a result appointed an official commission to inquiry into the indigo sharecroppers. अब यहाँ पे एक अच्छा इंटरव्यू होने के बाद लास्ट में यही निकल करके आया कि there was a detailed inquiry कि इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के संग हो क्या रहा था उनकी सिचुएशन के साथ.
The commission consisted of landlord, government official, and Gandhi as sole representative of the peasants. Peasants के representative गांधी जी थे. Now गांधी जी चंपारण में रहे, okay, for an initial uninterrupted period of 7 months, 7 महीने तक, and then again for several short visits. वो आते जाते रहते थे. ये visits जो है वो casually होता था, right? इस expectation में peasants से मिलते that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. कुछ दिन करते करते 1 साल के आसपास तो वो चंपारण में बिता ही दिए. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refund to the peasants. अब जो बात उनको stabilize करनी थी regarding indigo plants, वो उन्होंने stable कर दी, and finally peasants को उनका पैसा वापस मिलने वाला था. Excuse me. But how much must we pay? They asked Gandhi. Gandhi ji से पूछा गया. They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally, deceitfully exported from sharecroppers. He asked only 50%. ठीक है. पहले उन लोगों ने पूछा कि कितना लगेगा, तो शायद उन लोगों ने ये भी सोचा कि गांधी जी कहीं पूरा पेमेंट ना ये कर ले या फिर कुछ भी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 50% बोला. ओके ना, तुमको क्या लगता है 50% दिया होगा उन्होंने? बिल्कुल नहीं. आया कितना भी बात बात करके, इट वाज 25%, बट इट वाज नॉट अबाउट मनी, इट वाज नॉट अबाउट 25% और 50%. इट वाज अबाउट ब्रिटिशर्स की नाक कटना, इट वाज अबाउट उनकी गलती साबित होना उनके सामने उनके ही लोगों के द्वारा, एंड दे कुडंट बैक ऑफ. दिस वाज देयर बिग 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 ट्रायम्फ. दिस वाज a breaking news, and Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. This settlement was adopted unanimously by commission. ले लिया गया, सब लोगों ने हाँ बोला, everybody. Gandhi explained the amount of the refund was less important. पैसा important नहीं था, but important ये था कि surrender part of the money and with it the part of their prestige. उन लोगों ने surrender किया, उन लोगों का prestige किया, that was more important, क्योंकि उन्होंने ही गलती की थी. Now the peasants saw that he had rights and defenders. He learned courage, even justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था. अभी इसके बाद जो आप पढ़ोगे वो है कि गांधी जी उस जगह पे कैसे रिफॉर्म्स लेके आए. इनफैक्ट उनकी वाइफ भी, गांधी जी क्या स्कूल्स फॉर्म किए, उनकी वाइफ किस तरीके से उनको मतलब लोगों को सैनिटाइजेशन एंड हेल्थ केयर के ऊपर टिप्स देती थी. एवरीथिंग you'll study now. Now Gandhi never contented himself with large political economic solutions. उनका पॉलिटिक्स का एक ही मतलब था, और वो था लोगों को क्या चाहिए. He only thought कि उनके पॉलिटिक्स में एक ही चीज था, what does people want. Okay, now he appealed for teachers, Mahadev Desai and Narhari Parikh, the two young men जिन्होंने गांधी जी और उनके डिसाइपल्स को ज्वाइन किया था, और उनकी वाइफ्स भी उनको वॉलंटियर करती थी, और भी काफी सारे लोग आए अलग अलग जगहों से. Devdas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram, and so did Mrs. Gandhi. Primary schools हुए 6 established. कस्तूरीबाई उनकी वाइफ आश्रम के रूल्स, क्लीनलीनेस, सैनिटाइजेशन, इन चीजों के बारे में बताती थी सबको. यानी यहाँ पे हो रहे थे रिफॉर्म्स. Don't you think it was important? It was. Next, health conditions were miserable. Don't you think? It was. Exactly, it was. Gandhi got a doctor to volunteer his services for 6 months. 3 medicines were available: castor oil, uniquine, sulfur ointment. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil. मतलब देख लो, गरीबों का पैरासीटामोल. Now, Gandhi noticed the filthy state of women's clothes. He asked Kasturibai to talk to them about it. One woman took Kasturibai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I'm wearing is only one I have." Now, इतना pathetic condition था वहाँ के लोगों का. During his long stay in Champaran, Gandhi
kept a long distance watch on the ashram. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old one would begin to smell bad. वो सारी की सारी चीजें करते थे लोगों के लिए, दूर से बैठ के सब कुछ कंडक्ट करते थे. He used to say, he used to state things कि किसको कब क्या करना चाहिए, and he used to assist everything. Accounts मंगा के check करते थे, finances check करते थे. He was a multitasker all in one. Champaran episode was a turning point गांधी जी के लाइफ में. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. बहुत बेसिक चीज किया था मैंने जो शायद लोग कर नहीं पा रहे थे उस टाइम पे, और वो ये था कि ब्रिटिशर्स आके मेरे ही कंट्री में मुझे ऑर्डर करके नहीं जा सकते. दैट्स वेरी ट्रू. आपके घर में कोई आके आपको ऑर्डर करके कैसे जा सकता है? एंड गांधी जी ऑलवेज थॉट दैट दिस इज माई कंट्री. ये एक और स्टेटमेंट से पता चलता है, जब उनको बोला गया था यू आर एन आउटसाइडर, तब उन्होंने बोला था कि आई एम नॉट. सो थीम ऑफ द स्टोरी में इन चीजों को आप ऐड कर सकते हो. नाउ Champaran did not begin as an act of defense. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large members. ये ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ये करके कुछ अचीव करना और समथिंग लाइक दैट, बट ये अपने आप हो गया. वो लोगों की मदद करने गए थे, उनको क्या पता था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बस उनके वहां जाने से हो जाएगा. दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न. हिज पॉलिटिक्स, उनका पॉलिटिक्स था लोगों के साथ इन्वॉल्व होके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. दिस वाज हिज पॉलिटिक्स, right? His was not a loyalty to abstraction, it was a loyalty to living human beings. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. उनका एक ही कहना था कि हमें ऐसा इंडिया बिल्ड करना है, ऐसे लोगों को लाना है सामने, या लोगों को ऐसा बनाना है जो अपने पैर पे खड़े रहे, बाकी इंडिया फ्री अपने आप हो जाएगा. Early in Champaran action, Charles Frere Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going to a tour of duty. जो फिजी आइलैंड्स जा रहा था अपने ड्यूटी के लिए, वो गांधी जी को गुड बाय बिड करने आया था. Gandhi's loyal friend thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. Andrews was willing if Gandhi agreed, but Gandhi was vehemently opposed. He said, "You think that in this unequal fight I would be helpful if we have an Englishman on our side? Of course not." And of course, वो इंसान अपने फिजी आइलैंड अपने ड्यूटी से जा रहा था, उसको रोकना would be very, 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 you know, partial decision, I would say. This shows the weakness of your heart. Please nahi ruko, go and work. वरना ये बहुत unequal सा scenario हो जाएगा. The cause is just and you must rely upon yourselves to win the battle. You should not second prop Mr. Andrews because he happens to be an Englishman, of course. Now, he had read out mine correctly. Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. यहाँ पे एक बड़ा चैप्टर में एक ही चीज आपको सिखाया जा रहा है, दैट इज सेल्फ रिलायंस. आपको इतना रेलिवेंट बनना है, आपको इतना रिलायंट बनना है, खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट बनना है कि आप खुद के पैरों पे खड़े होके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको. गांधी जी गॉट एन ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस, बट ही नेवर चूज इट. वो अपने बदौलत पे बिलीव करते थे, किसी और के ऊपर नहीं उठते थे. देयर आर पीपल इन योर लाइफ, where you see that उसके पास कुछ नहीं है, but that particular person has some back support, और उसको लगता है कि उसके पास back support है, हो सकता है उसके पास हो भी ना. Be it their father's money, be it their, you know, friends money, be it their some political support, आसपास relatives, something. उसकी वजह से उसको घमंड आने लगता है. उसकी वजह से उस इंसान को एक अलग सा उसके फेस पे चार्म होता है, जो कि यू नो कभी भी ऐसे इंसान के फेस पे आप नहीं देखोगे जो सेल्फ रिलायंट हो. डू यू नो स्टीव जॉब्स, राइट? मार्क, जेफ बेजोस, ये सारे जो लोग हैं, these people are self-made people, self-reliant people, standing alone for themselves. They need no one. Of course they need a team, but that's something else. वो खुद किसी के ऊपर नहीं उड़ते हैं, खुद के बेसिस पे काम करते हैं. And those people are the most grounded people you must know. So people
who show arrogance, who show attitude, who show, something like मेरे पास सब कुछ and everything. Those people are the ones जिनके पास real में कुछ नहीं है. They are not self-reliant. They are not self-sufficient. They are dependent on someone or something. But people who are self-reliant, who are independent, they will never ever, show you something sort of arrogance or attitude. They'll be very, very grounded. So understand the difference now. Indian independence and help to sharecroppers were all bound together and the point of self-reliance. That's the end of the chapter. I hope you got it. That's it. Thank you guys. Bye.